लेकिन वहां उस थाने में तैनात पुलिस वालों के द्वारा उस वकील के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार के साथ साथ मार पिटाई भी की जाती है। और इस मामले के संबंध में जब उस वकील ने कंप्लेंट कोर्ट में फाइल करी तो कोर्ट ने उन सभी दोषी पुलिस वालों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिए। साथ ही इस मामले की पूरी सुनवाई करने के दौरान जब कोर्ट ने ये पाया कि वो पुलिस वाले दोषी हैं, तो कोर्ट ने वकील को रिलीफ देते हुए उन पुलिस वालों के ऊपर संबंधित धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज करवा दिया। साथ ही उन सभी पुलिस वालों के द्वारा मिलकर 3 लाख रुपए का कंपनसेशन वकील साहब को देने के लिए ऑर्डर भी किया। और उस ऑर्डर में माननीय न्यायालय ने ये भी कहा कि भुगतान की जाने वाली 3 लाख रुपए की राशि बिना किसी सरकारी सहयोग के इन पुलिस वालों के द्वारा ही दी जाएगी। साथ ही इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि जब राज्य की सरकार और राज्य के अधिकारी लोगों से डरते हैं तो उस राज्य में लोगों को आजादी मिलती है। वहीं जब उस राज्य के लोग उस राज्य की सरकार और उस सरकार के अधिकारियों से डरने लगे तो उसे अत्याचार कहा जाता है। इस मामले में पीड़ित वकील कुलदीप बेलतंगड़ी के पुथिला गाँव के रहने वाले हैं और उनके ऊपर पुलिस वालों के द्वारा किए गए हमले, मारपीट और गिरफ्तारी के संदर्भ में जब उन्होंने वहां के थाना एसएचओ सुथेश केपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की कोशिश करी तो एसएचओ साहब ने उनका मामला रजिस्टर्ड ही नहीं होने दिया, यानी कि एफआईआर लॉन्च ही नहीं होने दी। तब उन वकील साहब ने अपनी कंप्लेंट हाई कोर्ट में पेश करी और हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर उस पर सुनवाई करने के बाद वहाँ के डीजीपी को उन सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जाँच करने के आदेश दिए, जो कि उस याचिकाकर्ता वकील के ऊपर अवैध गिरफ्तारी, मारपीट और कथित हमले के जिम्मेदार थे। बहरहाल इस तरीके से वकीलों के साथ होने वाली मारपीट और हमलों की संख्या लगातार दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और मेरी भारत सरकार से ये हाथ जोड़कर विनती है कि न्याय के लिए लड़ने वाले, न्याय को जिंदा रखने वाले वकील के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्दी से जल्दी लागू कर देना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे इतने बड़े देश में जब कोई व्यक्ति समाज में पीड़ित होता है तो वो न्यायालय के शरण में आकर, यानी कि वकील के पास आकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन इतनी बड़ी विडंबना देखो कि लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाने वाले वकील साहब खुद ही सुरक्षित नहीं रहते। इस चीज को संज्ञान में लेकर भारत सरकार और देश के कानून मंत्री को वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून जरूर बनाना चाहिए और उसे जल्द से जल्द पूरे देश में लागू भी करना चाहिए, ताकि वो वकील जो लोगों को न्याय दिलवाने के लिए अपनी जान हथेली पे रखकर समाज के दबंगों से लड़ता है, ताकि पीड़ित व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का शोषण ना हो सके, उसके अधिकारों का हनन ना हो सके, तो ऐसी स्थिति में उस प्रत्येक वकील साहब को सुरक्षा मुहैया करवाना ये कानून मंत्री और भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अब इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें।